नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये इस यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इन सारे बंदरगाहों को हम आपको मैप से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम विश्व के पूरे संगठन आपको पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। पहले हम इन्हें मैपिंग के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा आप गुजरात राज्य देख रहे हैं, गुजरात में आपका कांडला पड़ जाता है। इसके बाद आप जाओगे मुंबई। महाराष्ट्र में दो पड़ जाएंगे, एक मुंबई बंदरगाह है, दूसरा है तुम्हारा जवाहरलाल और नहा वेसा या जवाहरलाल, इसका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दूसरा आप कर्नाटक में आओगे तो कर्नाटक में पड़ जाएगा मंगलौर पड़ जाएगा, और यहाँ पे पड़ेगा गोवा से एक तुम्हारा पड़ जाएगा जिसका नाम है मुमरेगांव गोवा में पड़ जाएगा। इधर आओगे बेटा केरल से एक पड़ जाएगा जिसका नाम है कोच्चि पड़ेगा। तमिलनाडु से आपको तीन देखने को मिलेंगे, एक है तूतीकोरिन, चेन्नई और एल्नोर। तूतीकोरिन, चेन्नई और एल्नोर बंदरगाह। इसके बाद आओगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और इसके बाद आओगे उड़ीसा में एक बंदरगाह बहुत फेमस है जिसका नाम है पारादीप। तो पारादीप ये भी बंदरगाह पढ़ोगे। और हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया पढ़ोगे तुम पश्चिम बंगाल या कोलकाता में। तो ये आपका आगे हम बताते हैं। इसमें देखिए आप कौन सा बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये आप थोड़ा इतिहास देख लीजिए। भारत के प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। व्यापार हमेशा जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था, सबको पता है। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र तटों कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है, तो जिसमें आसानी से आवागमन किया जा सके। और ये जो आपका बंदरगाह जहाज़ों से व्यापार होता है, ये क्या होता है? ये सस्ता होता है। मतलब इसमें आपका, तुम जैसे आपको बहुत सारे ट्रक हैं तो आप जहाज़ में लोड करके दूसरी जगह भिजवा सकते हो। नहीं, यदि आप स्थल मार्ग से करोगे, ट्रक जाएंगे तो ट्रक में फ्यूल लगेगा और बहुत ज़्यादा वो महंगा पड़ता है। आगे हम देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े भागों में 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक जो है 3 तमिलनाडु में है। अभी हमने बताया तमिलनाडु से तूतीकोरिन, चेन्नई और एल्नोर। तो तमिलनाडु से आप 3 देख सकते हैं जिसका नाम है तूतीकोरिन, यहाँ पे देखोगे तूतीकोरिन, और दूसरा है चेन्नई और तीसरा है एन्नौर। तो एन्नौर, ये तीनों कहाँ देखोगे? तमिलनाडु से। आगे 200 छोटे बंदरगाह हैं। बंदरगाह दो प्रकार से होते हैं, एक होता है बेटा प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम। आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह हमेशा आपको पता है कि जो प्रकृति द्वारा बन जाए। आप ये बंदरगाह देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो पहला बंदरगाह है कांडला। आप मैप के माध्यम से भी पढ़ते चलिए। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, ये देखिए। और यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई और नेवासा। और इसी नेवासा का जो नाम है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ये नेवासा आधुनिक बनना है। दूसरा आप कर्नाटक में देख सकते हैं। कर्नाटक में ये गोवा में है तुम्हारा मोरमेगांव। ये गोवा में हो गया मोरमेगांव। और मंगलौर में हो गया तुम्हारा ये क्या? कर्नाटक कहाँ? मंगलौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा मंगलौर बंदरगाह कहाँ? कर्नाटक। कोच्चि कहाँ है? केरल में, यहाँ आपको पता होगा। तमिलनाडु से 3 हैं आपके, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु से 3, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। और यहाँ देख सकते हैं आपका आंध्र प्रदेश से है विशाखापट्टनम, और पारादीप है तुम्हारा उड़ीसा है पारादीप। और कोलकाता कहाँ है तुम्हारा? यह है बंगाल। तो ये आप बंदरगाह देख सकते हैं मैप से। और एक है अंडमान निकोबार में जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो ये इतने बंदरगाह मैपिंग से आप देखिए। अब हम बात करते हैं पहला बंदरगाह जो आपको देखना है वो है बेटा कौन सा? कांडला कहाँ है? गुजरात में है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। आप देख सकते हैं कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो किस बंदरगाह का नाम बदला गया? पंडित दीनदयाल। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। मतलब भारत का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद विकसित हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिम देशों में व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कराची बंदरगाह जो था स्वतंत्रता के बाद
कराची के विकल्प के लिए कांडला को विकसित किया गया। यह बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। तो आपका हुआ क्या, जब हमारा स्वतंत्रता हुआ तो वहाँ उस समय पहले स्वतंत्रता के पहले कराची हम लोग यूज करते थे, तो उसके स्थान पर हमारे पास कराची चला गया पाकिस्तान में। ये बंदरगाह कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। और जब चला गया पाकिस्तान में तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो हमने किस बंदरगाह का प्रयोग किया, कांडला का। तो कांडला से क्वेश्चन थे। आगे देखिए आप, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बेटा, मुंबई बंदरगाह। ये दूसरा देखिए, भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है। तो भारत का सबसे बड़ा तथा भारत का सर्वाधिक व्यापार किससे होता है, मुंबई से। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा और भारत का सर्वाधिक व्यापार किससे होगा, मुंबई से होगा। दूसरा, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, ये मुंबई। मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने जहाँ डॉटेड किया, ये क्या, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, तो मुंबई से ये क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं न्योसा। ये न्योसा कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अभी हमने जैसे बताया था, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया जा रहा। तो क्वेश्चन कहेगा किस बंदरगाह का प्रयोग मुंबई का दबाव कम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा, तो न्योसा। अभी हम लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे इससे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वीडियो में पूरा बना रहना है और आप लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरा बंदरगाह है मोरमुरेगांव बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर, जुआरी। ईरान के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। तो क्वेश्चन कहेगा ईरान के लौह अयस्क का निर्माण मतलब निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो मोरमुरेगांव। दूसरा है न्यू मंगलौर बंदरगाह, या इसी को कहा जाता है मंगलौर बंदरगाह। यह किस राज्य में है, कर्नाटक। डायरेक्ट बेटा आपसे क्वेश्चन कहेगा कि मंगलौर की बंदरगाह किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। दूसरा कहेगा कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है, तो कोच्चि बंदरगाह आपका बेटा किस राज्य में है, केरल राज्य में आपका क्या है, कोच्चि है। और कोच्चि बंदरगाह ये जो है, ये आपका क्या है, लैगून बंदरगाह है। तो लैगून बंदरगाह किसे कहा जाता है, लैगून। तो लैगून बंदरगाह इसी कोच्चि को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम जो अतिरिक्त क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अतिरिक्त क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आपका यहाँ से कोलकाता। कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह, और कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी का तट, हुबली नदी। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। तो कोलकाता का सहायक बंदरगाह कौन सा है आपका, तो कोलकाता का सहायक बंदरगाह आपका हो जाता है हल्दिया। ठीक। पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा झारखंड और उड़ीसा का लौह अयस्क यहीं से होता है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यही जापान से निर्यात किया जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि जापान के लिए लौह अयस्क का निर्यात कौन सा बंदरगाह, पारादीप। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तथा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बेटा, विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रखता है। तो तेज हवाओं को सुरक्षित कौन रखता है, तो आपका विशाखापट्टनम रखता है। अब देख लीजिएगा आप विशाखापट्टनम को, यहाँ पे भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह तथा सबसे गहरा भी इसे माना जाता है, और यहाँ पे मरम्मत के कार्य, जहाज़ों के मरम्मत का कार्य होता है। दूसरा आप देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप तीन बंदरगाह देखेंगे, एक एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ये तीनों बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। एन्नोर जो है कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक कौन है, एन्नौर। दूसरा चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है, चेन्नई। दूसरा तूतीकोरिन, तूतीकोरिन से क्वेश्चन देखिए, इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। तो चिदम्बरनाथ,
चिदम्बरनाथ बंदरगाह किसे कहा जाएगा, तूतीकोरिन को, या मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी में आपका कौन सा स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में आपका तूतीकोरिन है। आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप देखें। और एन्नौर से एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है, एन्नौर। एन्नौर जो बंदरगाह है ये क्या है, आपका पहला निगम आधारित, पहला निगम पहला निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है, तो निगम आधारित बंदरगाह आपका एन्नौर है। निगम आधारित का मतलब इंग्लिश वाले देखें तो प्राइवेट, तो प्राइवेट जो आपका बंदरगाह है वो कौन सा है, एन्नौर है। तो आप ये इतना देख सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं भारत के। अब आपको उत्तर देना है, सोच के देना है उत्तर। बताइए भारत के कितने मुख्य बंदरगाह हैं, ऑप्शन है 6, 11, 9, 13। तो आप उत्तर सही हमने बताइए बेटा क्या होगा, आपको समय मिलता है। तो इसका सही राइट आंसर क्या है, 13। तो इस भारत के प्रमुख कितने बंदरगाह हैं, 13। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर नहीं स्थित है। तो बताइए आप पश्चिम तट पर कौन सा स्थित नहीं है, आपका कांडला, मंगलौर, मुंबई और एन्नौर। तो आप बताइए कहाँ पर है पश्चिम तट में, कौन सा स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके ये, उत्तर बताइए आप। उत्तर इसका क्या है, एन्नौर। एन्नौर अभी हमने बताया ये बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में। और जब तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु किस तट में पड़ेगा, पूर्वी तट में पड़ेगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा पश्चिमी तट, ये जैसे हमारा भारत का नक्शा हो गया, इधर देखिए जैसे ये भारत हो गया हमारा, तो इस तट को तुम कहते हो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, और इसको तुम कहते हो पूर्वी। तो एन्नौर कहाँ है, इधर ही तो है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। अब पूर्वी तट में पूछ रहा है, कोलकाता, नौहाट्सा, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो अब आपको उत्तर बताना है कौन सा होगा, कि अब देखिए, तो अब बताइए आप कौन सा होगा, न्योत्सा। न्योत्सा कहाँ है, पूर्वी तट में, पूर्वी तट में स्थित नहीं है। जबकि कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम सब क्या है, पूर्वी तट में है। तो आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको खुद क्वेश्चन पता चल जाएंगे। इस टॉपिक से अब तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबको पता होगा कौन सा बेटा, ये ऑप्शन विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। तो कौन सा है, मुंबई है। दूसरा, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया। देखिए यूपी पीसीएस 2013 क्वेश्चन। ऑप्शन एन्नौर, पारादीप, हल्दिया और न्योहाट्सा, न्योहा सेवा। दूसरा बताइए जल्दी से इसका उत्तर बताइए, इसका क्या होगा। आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, मुंबई के दबाव को कम करने के लिए क्या है, न्योहाट्सा, ये बंदरगाह बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पत्तन कौन सा है, तो स्वतंत्रता के बाद कौन सा आपका विकसित किया गया बेटा, बताओ कौन सा, कांडला। कांडला अभी हमने बताया था कराची के दबाव को कम करने के लिए, कराची पाकिस्तान में चला गया, उसके दबाव को कम करने के लिए कौन सा बना, कांडला। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मोरवरे गांव बंदरगाह स्थित है आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो मोरवरे गांव बंदरगाह कहाँ है बेटा, ये आप बता सकते कहाँ है, गोवा में। मोरवरे गांव कहाँ है, गोवा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है। तो उड़ीसा के जो तट पर है, तो उड़ीसा के तट में स्थित बंदरगाह कौन सा होगा। ऑप्शन है हल्दिया, पारादीप, मुंबई और विशाखापट्टनम। तो आप उत्तर का चयन करिए, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, पारादीप। पारादीप क्या है, उड़ीसा तट पर स्थित है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। अभी हमने बताया था आपको, ऑप्शन है कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई और पारादीप। आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा होगा आपका। तो कौन सा होगा बेटा, सबको पता है विशाखापट्टनम होगा। अभी ये सारे क्वेश्चन हम आपको ऊपर बता चुके हैं। अब नीचे देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा होगा। तो आप बताइए कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा होगा। ऑप्शन है कांडला, मंगलौर, चेन्नई और हल्दिया। तो कृत्रिम बंदरगाह बेटा कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई आपका क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। दूसरा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पारादीप, कोचीन, मुंबई और कोलकाता। तो आप बता सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है। तो बेटा ये आपका कहाँ है, मुंबई में है, ये अभी हमने बताया। और इसी का नाम आपका बदल दिया गया है, मुंबई वाले मत, जिसका जवाहरलाल नेहरू आपका नाम था। ठीक, अभी बताया था कि नहीं बताया था, ये नवासिया कहा जाता है इसी को, नेवसवा। ठीक, आगे देखिए, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबको पता होगा, ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कांडला, कोचीन। तो किसे कहा जाएगा बेटा, मुंबई कहा जाएगा। तो ये आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिए। यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, GYANU, ज्ञानू सर GS।
और इसी तरह की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और बताइए कि आप यहाँ से वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि अब सब वैकेंसी भी आ गई है तो अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।